हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन 704 बाइनरी सर्च। क्या दिया हमें क्वेश्चन में? गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स विच इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर एंड एन इंटीजर टारगेट। राइट अ फंक्शन टू सर्च टारगेट इन नम्स। इफ टारगेट एग्जिस्ट देन रिटर्न इट्स इंडेक्स, अदरवाइज रिटर्न माइनस। अब हमें इसमें करना क्या है? हमें एक टारगेट दिया और एक हमारे पास एरे है। हमने क्या करना है? इस टारगेट को सर्च करना है इस एरे में। अगर इस एरे में अगर ये जो हमारा टारगेट है इस एरे में एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने, अब देखो जैसे यहाँ पे 9 एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने इसका इंडेक्स रिटर्न कर देना है। अब इसका इंडेक्स क्या होगा? 0 1 2 3 4। ठीक है, 4 इसका इंडेक्स हो जाएगा और 4 हमने रिटर्न कर देना है। लेकिन मान लेना है कि मान लो कि हमारा जो टारगेट है इधर 2 टारगेट है और ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हमने -1 रिटर्न कर देना है। अब सर्चिंग करनी है। सबसे बेसिक तरीका क्या होगा इसमें कि हम इसमें लीनियर सर्च लगाएं, मतलब हम एक एलिमेंट्स पे जाएंगे और उसके बाद हम उसको सर्च करेंगे। ठीक है, एक तो ये अप्रोच हो सकती है। और पहले इस अप्रोच को कोड करते हैं। ठीक है, इंट n हम बना लेते हैं अपना नम्स का साइज। ठीक है, एक हम बना लेंगे अपना आंसर। ठीक है, इंट IDX बना लेते हैं जिसमें हम अपना इंडेक्स स्टोर करेंगे। IDX इनिशियली इसमें डाल देंगे -1 हमें यह बताएगा कि अगर मान लो इंडेक्स हमारा कोई एग्जिस्ट नहीं करता तो ये -1 ही रहेगा। ठीक है, इंडेक्स की वैल्यू -1 रहेगी और हम इसी को रिटर्न कर सकते हैं। अब एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर एंड आई। इसको हम स्टार्ट करेंगे 0 से। आई लेस देन कहाँ तक चलेगा? लेस देन n तक चलेगा, i++। अब इसमें हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि अगर हमारा जो ARR ऑफ आई है, नम्स ऑफ आई, ठीक है, हमारे पास नम्स है, नम्स ऑफ आई अगर हमारा टारगेट के इक्वल होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम दो काम करेंगे। या तो हम ऐसा कर सकते थे कि हमें इंडेक्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम यहीं से रिटर्न कर देते। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हम बाहर एक इंडेक्स बना लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे इंडेक्स में डाल देंगे हम कौन सी वैल्यू? आई वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम ब्रेक कर जाएंगे। अब एंड में हम क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे अपना इंडेक्स। ठीक है, इसको रन करते हैं और ये सबमिट हो जाएगा क्योंकि इजी क्वेश्चन है। लेकिन हमें देखो क्वेश्चन में ही दिया है कि हमने बाइनरी सर्च लगानी है। ठीक है, अब बाइनरी सर्च होता क्या है? बाइनरी सर्च में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो क्या कि हमें जो एरे है ना सॉर्टेड दी होनी चाहिए, और इसमें जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसमें हमारी कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है? अब देखो ये एक्सेप्ट हो गया, लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ख़राब है। क्यों ख़राब है? इसमें हमें 0 से लेके हम n-1 तक लूप चला रहे हैं, मतलब हमारी इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n। लेकिन हमने इधर हमें लिखा भी हुआ है कि हमें यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद O ऑफ log n रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो हमने इस O ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी को O ऑफ log n में हमने चेंज करना है। ठीक है, तो इसको करने का क्या तरीका है कि हम बाइनरी सर्च लगाएंगे। लेकिन बाइनरी सर्च हम कब लग सकती है? वो सिर्फ तभी लग सकती है कि जब हमारे पास एरे सॉर्टेड हो, या तो हमारे पास एरे सॉर्टेड हो या फिर उसका कोई पैटर्न बन रहा हो कि मतलब मान लो कहीं से वो हाफ एरे सॉर्टेड हो या कुछ हाफ एरे सॉर्टेड होने के बाद उसको रिवर्स कर दिया, कि कोई पैटर्न बनना चाहिए या फिर वो सॉर्टेड होना चाहिए। बेसिक में हमें यही समझना चाहिए कि हमारे एरे में अगर एरे सॉर्टेड होगी, फिलहाल के लिए हम यही समझेंगे कि अगर हमारी एरे सॉर्टेड होगी तो उसमें हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। ठीक है, तो बाइनरी सर्च का कहता है इसमें हम दो इंडेक्स मेंटेन करके रखेंगे, एक स्टार्टिंग का लो इंडेक्स, एक हाई इंडेक्स। और हम क्या करेंगे? इसका मिड कैलकुलेट करेंगे। मिड इंडेक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। मिड इंडेक्स अगर हमारा जो मिड इंडेक्स है उस पर जो एलिमेंट पड़ा हुआ, अगर वो जो हमारा मिड इंडेक्स वाला एलिमेंट होगा वो हमारे सर्च किए हुए एलिमेंट से बड़ा हुआ, तो हमें क्या करना है? हमने अपनी, मान लो हमारा इसमें क्या है, इसमें हमारा मिड इंडेक्स क्या आएगा? इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसका मिड इंडेक्स कौन सा हो जाएगा? इसका मिड इंडेक्स हो जाएगा 0+5। ठीक है, लास्ट इंडेक्स 5 होगा ना, 0+5 डिवाइडेड बाई 2 जो कि होगा हमारा 2। ठीक है, हमने इसकी फ्लोर वैल्यू निकाल लेनी है 2। ठीक है, उसकी आ गई। तो अब इसका इंडेक्स 2, ये जो 3 एलिमेंट है ना, मान लो तो हमारा ये जो 3 एलिमेंट है ये हमारा हो गया मिड एलिमेंट। और अगर मान लो हमारा टारगेट 9 है, अगर हमारा टारगेट इस एलिमेंट से बड़ा है तो वो इसके पीछे वाली एरे में तो हो नहीं सकता ना। ये जो इसके पीछे वाली एरे बनेगी 3 से पहले वाली, इसमें तो होगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अपने लो को श्रिंक कर देंगे और हमारी सर्च स्पेस हो जाएगी रिड्यूस। अब हम क्या करेंगे? हमारा जो लो होगा उसको हम मिड+1 पे ले जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो हमारा जो टारगेट है वो 9 की जगह 0 होता, ठीक है, तो हम क्या करते? तो हमने अपनी सर्च स्पेस को तो रिड्यूस करना ही है, लेकिन उसको करते कैसे? हम लो को ना चेंज करके हम हाई को मिड-1 पे ले आते। ठीक है, ये इसका मोटा मोटा सा एल्गोरिथम है। अब इसको कोड करते हैं, कोड करने से हमें समझ आ जाएगा अच्छे से। तो हमने
पहला काम क्या करना है, अपना इंट n तो हम निकाल के रख ही लेते हैं, नम्स डॉट साइज। एक हम रखेंगे इंट लो, ठीक है, लो को हम इनिशियली रखेंगे 0 पे, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स होगा। और हमारा लास्ट इंडेक्स क्या होगा, इंट हाई, इसको हम रखेंगे n-1 पे। हमारा लास्ट इंडेक्स n-1 होगा ना, अगर किसी भी एरे में n एलिमेंट्स हैं तो एलिमेंट्स का इंडेक्स 0 से शुरू होकर n-1 तक जाएगा, ठीक है, तो इसका लास्ट इंडेक्स हो जाएगा n-1। और हमने लूप कब तक चलाना है, अब लूप की कंडीशन क्या होगी कि अगर हमारा जो लो है ना वो लेस देन इक्वल टू हाई है। ऐसा क्यों है, अब मान लो हमारा लो और हाई क्रॉस कर गए एक दूसरे को, तो अगर वो क्रॉस कर चुके हैं इसका मतलब सारे एलिमेंट्स चेक हो चुके हैं, है ना। अगर वो क्रॉस कर चुके हैं इसका मतलब सारे एलिमेंट्स हमारे हमने चेक कर लिए हैं कि अगर ऐसा होता है कि क्रॉस हो जाते हैं तो इसका मतलब यही है कि सारे के हमने लो के भी सारे एलिमेंट्स चेक कर लिए और हमने हमारा जो सर्च स्पेस है वो रिड्यूस हो के इतना रिड्यूस हो गया कि वो एक दूसरे को क्रॉस करके चला गया, मतलब सारे एलिमेंट्स हमने देख लिए, तब हम लूप तोड़ देंगे, ठीक है। अब इस लूप में हम करें क्या, सबसे पहले तो हम अपना एक इंट मिड निकालेंगे, ठीक है। मिड क्या होगा हमारा, मिड होगा हमारा लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यही होगा ना हमारा। अब मिड हमने निकाल लिया, अब मिड हमने निकाल दिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करें कि हमारा जो मिड है वो बड़ा है, इक्वल टू है, या फिर टारगेट से कैसा उसका रिलेशन बन रहा है, ठीक है। सबसे बेसिक कंडीशन तो हम डाल देंगे कि अगर हमारा जो नम्स ऑफ मिड है वो अगर हमारा टारगेट के इक्वल हो रहा है, अगर वो टारगेट के इक्वल हो रहा है तो हमने सिंपली रिटर्न कर देना है, ठीक है। हम यहीं से कर देंगे अपना रिटर्न आई इंडेक्स। अब देखो आई नहीं होगा, यहाँ पे मिड होगा क्योंकि हमारा मिड इंडेक्स है ना जो हमारा टारगेट के इक्वल है, तो हम यहीं से रिटर्न कर देंगे मिड। लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो कि वो हमारा जो नम्स ऑफ मिड है वो अगर देखो इफ़ कंडीशन डालेगी यहाँ पे, एल्स इफ़ जो हमारा नम्स ऑफ मिड है ना, जो नम्स ऑफ मिड है, मान लो वो हमारा टारगेट से बड़ा है, ठीक है, मान लो हमारा नम्स ऑफ मिड 3 है और हमारा टारगेट 0 है, तो हमने क्या करना है, तो हमने अपने जो हाई है उसको मिड -1 पे लेके चले जाएंगे, सर्च स्पेस को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, मिड -1 पे ले जाएंगे। वरना तो एक ही कंडीशन हो सकती है, अब 2 कंडीशन हमने चेक कर ली, तीसरी कंडीशन क्या होगी कि अगर हमारा टारगेट बड़ा हुआ, अगर हमारा टारगेट बड़ा हुआ तो हमने लो को आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, तो हम एल्स सिंपली एल्स में लिख देंगे, हम लो को हम कर देंगे मिड +1, ठीक है। अब देखो अगर हमारा जो टारगेट है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा तो कभी ना कभी वो मिड पे आ जाएगा, ठीक है, मिड पे आ जाएगा कभी ना कभी। लेकिन मान लो अगर वो मिड पे आ गया तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, तो यहीं से फंक्शन हमारा रिटर्न हो जाएगा। लेकिन मान लो वो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो लूप किस कंडीशन पे टूटेगा, इस कंडीशन पे टूटेगा कि लो हाई को क्रॉस करके आगे चला गया, ठीक है। अगर ये लूप टूट चुका है, अगर मतलब कि वो लूप टूटने के बाद अगर नीचे पहुंच आया तो उसका मतलब तब हमने क्या कर रिटर्न कराना है -1, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब यही है कि हमारे पास वो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब इसको रन करते हैं, ठीक है, इसको सबमिट करेंगे, सबमिट भी हो जाएगा। अब देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो पहली बार क्या हो रहा है, पहली बार हम एक लूप में गए, एक लूप चलाया, ठीक है, हमने क्या किया, एक बार मिड कैलकुलेट किया, मिड कैलकुलेट करने के बाद हमारी जो सर्च स्पेस है वो तो अभी स्टार्टिंग में तो हमारी पूरी एरे हमारी सर्च स्पेस है, ठीक है। लेकिन एक बार मिड कैलकुलेट हो गया तो उसके बाद क्या होगा, हमारी सर्च स्पेस रिड्यूस होती जाएगी तब तक जब तक हमें मिड नहीं मिलता, ठीक है। मतलब कि पहले हमारी पूरी सर्च स्पेस होगी, फिर n/2 हो जाएगी, फिर n/4 होती चली जाएगी। ऐसे हमारे कितने ऑपरेशंस लगेंगे, मतलब हमारे कितने यहाँ पे हमारी आइट्रेशंस लगेंगी, वो होंगी हमारी लॉग एन आइट्रेशंस, ठीक है। इसकी मैथमेटिकल हम मैथ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली कि, तो इसमें क्या करना होगा, हमें अपना GP सम कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पहले हमारी सर्च स्पेस n है, फिर n/2 होती जा रही है, ऐसे ऐसे रिड्यूस होकर वो 1 तक चली जाएगी, ठीक है, 1, ठीक है। तो इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने पता चल गया है कि log n है, और इसमें स्पेस हमने कितना यूज़ किया है, 2 वेरिएबल बनाया, 3 वेरिएबल जिसको हम कॉन्स्टेंट एक्सेस स्पेस मान सकते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द कोड, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग कोड। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।